हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एसेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 3 द स्ट्रेंज सिकनेस अजीब बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। ही वाज सीरियसली सिक, वो बहुत ही सीरियसली बीमार हो गया। ही आस्क्ड द रॉयल अनाउंसर टू मेक ए सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट। पहले क्या होता था कि वहाँ जो दरबार होता था, जो महल होता था, उसमें क्या होता था कि कुछ लोग होते थे उसमें जो अनाउंसमेंट करने के लिए रखे जाते थे, यानी कि अनाउंस करते थे कुछ। तो उस समय जो अनाउंसर था, रॉयल अनाउंसर था, उसको राजा ने कहा कि भाई एक अनाउंसमेंट करो, एक घोषणा करो। द किंग इज सिक, तो राजा बीमार था। द पर्सन हु ट्रीट एंड क्योर हिम विल गेट ए स्ट्रॉन्ग बाउंटी। तो राजा ने कहा कि भाई जो भी मुझे सही करेगा, मेरा इलाज करेगा, मेरी देखभाल करेगा, तो उसे बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा, उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। द किंग डिड नॉट हैव ए सिंपल इलनेस, और राजा को कोई आम बीमारी थी नहीं। द मेडिसिन टू क्योर हिम वाज नॉट इवन नाउन टू द रॉयल डॉक्टर्स, क्योंकि महलों में पहले जो है डॉक्टर हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे, तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उनको भी पता नहीं था कि भाई राजा को कौन सी बीमारी है। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंज सिकनेस, क्योंकि उसे एक अजीब बीमारी थी। द किंग हैड ग्रोन फैट एंड नॉट थिन, क्योंकि राजा दिन ब दिन क्या होता जा रहा था, मोटा होता जा रहा था और पतला था ही नहीं वो। नाउ द किंग कुड ओनली सिट एनी हाउ वेन द रॉयल अटेंडेंट सपोर्टेड हिम एंड ही कुड लाई डाउन ऑन बेड, क्योंकि जब राजा को उठाना होता था या लेटाना होता था तो वो राजा खुद तो बैठ सकता नहीं था, तो वहाँ के जो अटेंडेंट्स होते हैं, यानी कि वहाँ के जो नौकर होते थे या कुछ लोग होते थे, क्या करते थे, उसको सपोर्ट देकर उसे बिठाते थे और उसे लेटाते थे। बट दैट टू विद द सपोर्ट ऑफ अटेंडेंट्स ओनली, क्योंकि वो एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता था, तो बहुत सारे आदमी पकड़ कर उसे उठाते थे और लेटाते थे। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ वॉकिंग एनीवेयर एट ऑल, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्वेश्चन ही नहीं होता था कि भाई राजा चल भी पाएगा कि नहीं। लेक ऑफ एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग वेयर द मेन रीज़न ऑफ द किंग्स, क्योंकि इसका जो सबसे मेन कारण ये था कि एक तो राजा एक्सरसाइज नहीं करता था और वो ज़्यादा खाता था। प्रेजेंट फिजिकल सिचुएशन जो उसकी स्थिति थी वो इसी की वजह से ऐसी हो गई थी। अनाउंसमेंट्स वर मेड सेरेवल टाइम्स, बहुत बार घोषणा की गई। सेरेवल फिजिशियंस कैम एंड वेंट ट्राइंग टू टेक अवे फैट फीस, तो बहुत सारे फिजिशियंस, डॉक्टर्स आए और गए, लेकिन उन्होंने अपनी जो है भारी फीस भी ली, लेकिन वो भी उसका इलाज नहीं कर पाए राजा का। फ्रीक्वेंट बीटिंग ऑफ द ढोल हैड नाउ बिकम ए रेगुलर एक्टिविटी इन द किंगडम, और राज्य में जो है ना वो अभी रेगुलर बेसिस पे जो है ना ढोल बजाया जाता था, और यही जो घोषणा की जाती थी कि भाई जो भी राजा को ठीक करेगा वही उसको भारी इनाम दिया जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया। द सिचुएशन ऑफ द किंग वाज बिकमिंग वर्स एवरी डे, और दिन ब दिन क्या हो रहा था कि राजा की स्थिति खराब होती जा रही थी, तबीयत खराब होती जा रही थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, हुज नेम वाज चंपत, उसका नाम चंपत था, लिसन टू द अनाउंसमेंट, और उसने वो घोषणा सुनी। चंपत वाज ए हार्ड वर्किंग एंड वाइस मैन, चंपत जो था वो बहुत ही मेहनती और अक्लमंद व्यक्ति था। ही समहाउ एक्सप्लोर्ड द रीज़न बिहाइंड सिकनेस ऑफ द किंग, और उसने कोशिश की, जानने की कोशिश की कि भाई इसके पीछे क्या कारण है कि भाई राजा बीमार हो गया। ही मेड ए प्लान एंड गॉट रेडी टू क्योर द किंग, और उसने प्लान बनाया और उसने कहा कि भाई राजा को मैं ही ठीक करूँगा। ही ग्रीव हिज माउस्टेच एंड beard long so that he could appear like an experienced doctor, तो उसने क्या किया कि अपने मूँछों को बढ़ा दिया, दाढ़ी भी बड़ी रख दी, और ऐसे लगे कि भाई ये कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर है, यानी कि इसको बहुत सारा अनुभव है। ही विजिटेड द कोर्ट एंड बाउड डाउन हम्बली टू ग्रीट द किंग, वो कोर्ट पहुंचा और वहाँ उसने वो राजा के सामने झुका। आफ्टर सैल्यूटिंग ही सेड, माय लॉर्ड, आई नो अबाउट योर इलनेस एंड आई कैन आल्सो इरेडिकेट, और उसने वो झुककर और उसने फिर वो सलाम किया या नमस्ते किया, और उसके बाद वो उठा और उसने कहा कि मैं आपकी बीमारी के बारे में जानता हूँ।
आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी डॉक्टर, मैं जो है मैं कोई आम डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल, मैं सब में से बेस्ट हूँ, सब डॉक्टरों में से बेस्ट हूँ। द किंग लुक्ड इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्ड्स एंड अलाउड हिम टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। राजा ने उसे देखा और उसे इम्प्रेस्ड हुआ और उसके बाद उसने उसे इलाज करने की जो है उसे अनुमति दे दी। चंपत सेठ, चंपत ने कहा, योर मैजेस्टी देयर इज़ वन कंडीशन, यू हैव टू फॉलो व्हाट आई से। चंपत ने कहा कि भाई एक कंडीशन है मेरी, वो आपको एक फॉलो तो करनी पड़ेगी, वो आपको माननी पड़ेगी एक बात मेरी, अदरवाइज द मेडिसिन विल नॉट वर्क। अगर नहीं मानोगे तो ये मेडिसिन काम नहीं करेगी, ये दवाई काम नहीं करेगी। द किंग हैड नो अदर ऑप्शन देन टू एक्सेप्ट टू व्हाट चंपत सेड। और राजा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कोई और के वो उसको माननी है चंपत की। द चंपत देन टोल्ड द किंग व्हाट वाज टू बी डन, द टास्क इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद राजा पूछता है कि भाई, चंपत उसे कहता है कि भाई अभी जो है, राजा कहता है कौन सी टास्क है, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि चंपत ने कहा भाई सिंपल टास्क है, यू हैव टू ईट 5 नीम लीव्स ए डे। तो तुम्हें डेली जो है वो 5 पत्ते नीम के खाने पड़ेंगे। सेठ चंपत ने कहा जस्ट 5 नीम, सिर्फ 5 पत्ते। आज द सरप्राइज में वो राजा ने चौंक कर कहा सिर्फ 5 पत्ते, बट देयर इज ए कंडीशन, लेकिन इसकी भी एक शर्त है। द लीव्स शुड बी ऑफ ए पर्टिकुलर नीम ट्री डेट स्टैंड अबाउट ए माइल अवे फ्रॉम द मेन गेट ऑफ ए पैलेस। तो उसने कहा कि इसकी भी एक कंडीशन है, एक शर्त है कि ये है कि जो नीम ट्री होगा वो आपके महल से 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। द अदर पॉइंट टू बी कीप इन माइंड डेट वन and only one leaf is to be plucked at a time and is to be brought back to the palace gate and then chewed। उसकी भी एक कंडीशन है, उसकी भी एक शर्त है कि वो जो गेट से 1 किलोमीटर दूर है जो नीम का पेड़, वहाँ से एक पत्ता तोड़ना है और फिर वापस गेट पर आना है उस पर पैलेस के, और वहाँ आकर वो पत्ता चबाना है। फॉलोइंग द सेम 5 लीव्स आर टू बी टेकन डेली बाय द किंग। और डेली ऐसे 5 पत्ते खाने हैं और 5 बार ये ऐसे करना है। द किंग सीम टू बी आफ्रेड ऑफ द टास्क। अभी राजा थोड़ा क्या डर जाता है कि भाई ये जो टास्क है पूरी होगी कि नहीं होगी। अभी बोल तो दिया इसने, ओ लॉर्ड यू हैव टू कंटिन्यू दिस फॉर 30 डेज विदाउट एनी ब्रेक। अभी वो उससे कहता है कि चंपत कहता है कि भाई राजा को ये तुम्हें 30 दिन तक ये करना पड़ेगा, कोई भी इसमें गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि एक दिन छोड़ दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। आल्सो द टास्क शुड बी परफॉर्म्ड ओनली बाय यू एंड नॉट बाय एनीवन। ये बोला है कि ये टास्क जो है ये सिर्फ तुम्हें ही करना पड़ेगा और कोई इसमें नहीं आएगा, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। एल्स एडेड द चंपत ने कहा, किंग्स लाइफ वॉज इन डेंजर सो टू सेव हिमसेल्फ ही स्टार्टेड फॉलोइंग चंपत एडवाइस। क्योंकि अभी राजा को लग रहा था कि उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने ये स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसने चंपत की बात मान ली। बट द टास्क वाज टू डिफ़िकल्ट टू बी परफॉर्म्ड बाय द फैट किंग। और ये राजा के लिए बहुत ही कठिन था क्योंकि वो बहुत ही फैट था, मोटा था। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन तो क्या हुआ, द किंग सम हाउ वॉक डाउन टू द नीम ट्री। एक दिन तो वो चला गया वहाँ तक, बट विद द हेल्प ऑफ ए डजन रॉयल अटेंडेंट्स। लेकिन वो अकेला नहीं गया, उसको डजन बहुत सारे जो है ना उनको नौकर और वहाँ जो काम करते थे वो उनको पकड़ कर लेकर गए वहाँ तक, नीम ट्री तक। द किंग पुल डाउन ए लीफ, और फिर वहाँ से राजा ने जो है नीम का पत्ता तोड़ा। आफ्टर कमिंग बैक टू द मेन गेट ऑफ द पैलेस, और उसके बाद वो मेन गेट पर आया महल के। द किंग स्लेप्ट फॉर ऑल डे लॉन्ग, और उसके बाद वो थक गया और वो सारा दिन सोता रहा। द नेक्स्ट डे चंपत कैम एंड गॉट द रिपोर्ट, और अगले दिन फिर वो आया और चंपत ने उसके रिपोर्ट ली कि भाई पहले दिन क्या हुआ, कैसा हुआ, रिपोर्ट तो लेगा डॉक्टर। तो अल्दो द किंग डिड नॉट कंप्लीट द टास्क, तो उसे पता पड़ गया कि भाई चंपत ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया। बट चंपत इनकरेज हिम टू कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट। फिर भी चंपत ने कहा कि जारी रखो, उसे इनकरेज कहा कि भाई अपना ये काम जारी रखो और ये दवाई असर करना शुरू कर देगी। द सेम थिंग हैपेंड द नेक्स्ट डे टू, और अगले दिन फिर उसने वही किया। डे पास्ड, जैसे जैसे दिन गुजरते गए। नाउ द किंग फेल्ट दैट ही वाज एबल
टू वॉक अप टू द ट्री ऑन हिज ओन। और अब राजा महसूस करने लगा कि अभी वो ट्री तक खुद जा सकता है। देन ही रियलाइज दैट ही वॉज नॉट सो टायर्ड आफ्टर रिटर्निंग बैक टू द पैलेस। और अभी उसने महसूस किया कि वो जब भी वो वापस आ रहा था या जा रहा था तो उस टाइम अभी वो थक नहीं रहा था, यानी कि अभी उससे थकावट नहीं हो रही थी पहले की तरह। ही देन स्टार्टेड एंजॉइंग टू वॉक टू द ट्री। अभी वो एंजॉय यानी हंसी खुशी एंजॉय करता, वो ट्री तक जाता एंड कम बैक, और वापस आ जाता। आफ्टर 15 डेज 15 दिन के बाद द किंग फेल्ट मच बेटर देन बिफोर। अभी वो बहुत अच्छा महसूस करने लगा 15 दिन के बाद। ही अपीयर्ड टू हैव गॉट ए लिटिल स्माइल। और जैसे ही वो आता तो एक मुस्कुराहट देता। इट वाज ए ग्रेट सरप्राइज फॉर ऑल। और जैसे ही मुस्कुराहट देता हुआ सबके लिए एक अजीब बात होती है, यानी कि चौंक से जाते कि भाई राजा देखो अब बिल्कुल फिट हो रहा है धीरे धीरे। एट द एंड ऑफ द 30 डेज, जैसे 30 दिन पूरे होने वाले थे, द किंग वाज एबल नॉट ओनली टू सिट एंड स्टैंड ऑन हिज ओन। अभी वो राजा जो है ना बैठ भी पा रहा था और खड़ा भी हो पा रहा था, क्योंकि ये पहले ना ही खड़ा हो पा रहा था और ना ही बैठ पा रहा था। बट ऑल्सो टू वॉक्स ईजिली, अभी खुद चल भी पा रहा था। द किंग्स इलनेस वाज क्योर्ड, और अभी उसकी जो बीमारी है वो खत्म हो गई। ही वॉज हैप्पी डैट चंपत हैड मेड हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। अब वो बहुत खुश था और उसे महसूस हो गया, उसे चंपत ने रियलाइज करवाया कि एक्सरसाइज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ ओवर ईटिंग। उसे महसूस हुआ कि एक तो एक्सरसाइज और ज़्यादा खाना ये कितना हानिकारक होता है सेहत के लिए। द किंग वॉज टू नो लॉन्गर ऑब्जेस, और अभी वो राजा ज़्यादा मोटा नहीं रहा। ही बिकम फिट एंड हेल्दी, अभी वो फिट और हेल्दी हो गया। एज प्रोमिस्ड द किंग गेव बैग फुल ऑफ डायमंड एंड जेल्स टू चंपत। और उसके बाद राजा ने जो है एक डायमंड हीरो का फुल बैग और ज्वेल्स यानी ज्वेलरी का दिया उसे। चंपत वाज नाउ ए रिच मैन, और चंपत अभी जो है बहुत ही अमीर व्यक्ति है। ही वाज रिवार्डेड फॉर हिज सर्विस टू द किंग, और इसे जो है सरप्राइज दिया गया क्योंकि उसने बीमारी ख़त्म कर दी उसकी राजा की, जो उसकी सेवा की। द किंग नाउ एक्सरसाइज डेली बीइंग हेल्दी इज बीइंग हैप्पी। अब राजा डेली एक्सरसाइज करता है, वह अभी हेल्दी है और वो अभी खुश है।